जो लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं या जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो एक बात समझ लें कि ओवर थिंकिंग उनकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है? जो लोग नॉर्मल सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से कार्य करता है और जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका IQ कम होता रहता है। आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले एडल्ट, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सबको होगी, क्योंकि आजकल की दुनिया ही ऐसी है जिसमें शायद ही कोई पीस में होगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, एक बात खत्म होती है तब तक दूसरी बात आ जाती है, फिर आपको उसकी चिंता सताने लगती है और अंदर ही अंदर वो आपको खोखला करती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर जॉब करने वाले हो तो जॉब का टेंशन होगा और इन्हीं को लेकर आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज में पता चला है, ज्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। अब ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशन की एक कहानी सुनो। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक जादूगर था जो ये दावा करता था कि वो इस दुनिया के किसी भी ताले को खोल सकता है। अगर उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर वो इस जेल का ताला तोड़कर बाहर निकल आएगा। तो उसे कई जेल वालों ने बुलाया और जेल में बंद करके लॉक कर दिया, लेकिन हर बार आश्चर्यजनक तरीके से वो बाहर आ जाता है। वो ऐसा कैसे करता था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन लोगों ने नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के अंदर एक लंबे से फ्लेक्सिबल वायर को रखता है और शायद उसी वायर की मदद से वो उस लॉक को खोलता था। लेकिन सिर्फ एक वायर से कोई इंसान इतने सारे लॉक कैसे खोल सकता है? लेकिन उस जादूगर ने ये कर दिखाया था और अपने इसी हुनर की वजह से वो फेमस होने लगा। तो बड़े जेल वालों ने उस जादूगर की कहानी को सुना कि जादूगर 1 घंटे के अंदर कैसे जेल से बाहर आ जाता है। तो बड़े जेल के एक एम्प्लॉय ने कहा, मैं इसे दुनिया के सबसे भयंकर जेल का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। तो बड़ी जेल वालों ने जादूगर को चैलेंज किया कि आओ और हमारे जेल से 1 घंटे के अंदर बाहर निकल के दिखाओ। तो उस जादूगर ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। तो जादूगर आया और सभी लोगों ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। जादूगर बड़े कॉन्फिडेंस से जेल के अंदर जाने लगा। तभी जेल के एक गार्ड ने जादूगर से कहा, ये पूरे देश का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर जादूगर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसे लगा कि वो इस दरवाजे को भी खोल देगा, इसलिए वो अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब जादूगर की बारी थी, तो उसने अपने बेल्ट से वो स्टील का वायर निकाला और उस जेल को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। ये जादूगर इससे पहले ऐसे कई लॉक खोल चुका था, तो लोगों को विश्वास था कि जादूगर इस जेल को भी तोड़ देगा। लेकिन जादूगर के दिमाग में ये बात चली गई थी कि ये इस कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला है। तो जादूगर ने अपना काम शुरू किया। वो उस लॉक को अनलॉक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक 30 मिनट बाद जादूगर के चेहरे से कॉन्फिडेंस गायब होने लगा। 1 घंटे बाद जादूगर पसीने से लथपथ था, लेकिन वो लॉक अब तक नहीं खोल पाया था। 2 घंटे हो गए तो जादूगर ने हार मान ली और उसने गुस्से में दरवाजे को धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। असल में दरवाजे का लॉक लगा ही नहीं था, तो खुले हुए लॉक को कोई कैसे खोल सकता है? लेकिन वो जादूगर उस लॉक की मैकेनिज्म में उलझ गया, क्योंकि उसके दिमाग में उस गार्ड की एक बात चली गई थी कि ये इस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉक है और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं, सच में ये दुनिया का बेस्ट लॉक था, क्योंकि ये लॉक जादूगर के दिमाग में लगा था और जादूगर उसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइंटिस्ट के अनुसार एक इंसान को दिन में लगभग 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, जिसमें से 95% बेकार होते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग ऐसी चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और उस जादूगर की तरह आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, तो सुन लो एक बात, बंद दरवाजे बंद नहीं हैं, वो आपके दिमाग में बंद हैं। लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा जहाँ सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, लेकिन आप ओवर थिंक कर करके आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हो, जैसा उस जादूगर के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने के पहले देख लेता कि गेट तो लॉक है ही नहीं, तो शायद उस दिन उसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती और इसी
इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है, जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो दुश्मन है, जो शंकाएं हैं, वो सब आपके अंदर हैं। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर की दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिमाग हमारे लिए इतना हेल्पफुल है, लेकिन इसके साथ साथ जितना ये आपका दोस्त रहेगा जिंदगी भर, इसका दूसरा साइड आपको झूठ बोलेगा। तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला। पर क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। याद रखना, ज्यादा सोचना नहीं है, अपने काम को करते रहना है। क्योंकि उस जादूगर ने हमें ये दिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो सब आपके दिमाग में ही हैं। इस दुनिया में कहीं कोई ताले नहीं हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम आप कर सकते हो और दूसरा काम आप नहीं कर सकते हो, तो ये झूठा बैरियर आपके दिमाग में है। हाँ, सोचो, मगर सकारात्मक सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। पॉजिटिव थिंकिंग को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जाता। ऐसी चीजें सोचो जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालें। इससे आपको सरदर्द नहीं और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ओवर थिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है। आप अपने बचपन की कोई एल्बम उठा लो और देखो उसमें आप कितने खुश हो, क्योंकि तब आप कम सोचते थे। जितना कम सोचते थे उतने ही ज्यादा खुश। फैक्ट ये है कि सोचना जरूरी है, लेकिन कुछ हद तक सोचना जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। बिना एवेल्युएशन के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत जरूरी है। अपने आप पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और हंसमुख रहोगे आप, लोग आपकी तरफ उतना ही ज्यादा आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तब आपकी जिंदगी अपने आप ही अच्छी होने लगती है। इसलिए सोचना है तो पॉजिटिव सोचो और उस पर काम करो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ। दुनिया की चीजें अपने आप ही परफेक्ट होने लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।